हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पे ना बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल भी रही होंगी कि ओ भाई, अप्रैल गया, मई की छुट्टियाँ गई, जून की छुट्टियाँ गई और लगभग अब जुलाई भी चला ही गया है। बचे ही कितने दिन हैं, है ना। और अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, राइट। क्योंकि अब ये ध्यान रखना बेटा कि ये वो समय है जब सबसे ज़्यादा आपके माइंड में ना कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि पढ़ाई कैसे करें। इतना सारा बैकलॉग हो गया है, पूरी छुट्टियां मस्ती में गुजार दी हैं, है ना, चल रहा है ना। शुरू में तो ऐसा होता है ना, जब नई नई क्लास में आते हैं बहुत जोश होता है। हम लोग नए नए टाइम टेबल्स बना के रखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम ऐसा करेंगे और संडे का दिन हम अपने लिए रखेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, गेड़ी मारेंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी छुट्टियां नज़दीक आती हैं, छुट्टियां खत्म होती हैं, हम लोग क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं। अरे यार कल कर लेंगे और ऐसे करते करते ना पूरी छुट्टियां हमारी निकल जाती हैं और हमने कुछ नहीं पढ़ा होता है। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, नहीं पढ़ा होता है, जो ऑब्वियसली सच है ना, ठीक है। तो ये वो टाइम है ना, क्रूशियल टाइम है, जब क्या होता है कि नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं ना, तो वहाँ हम लोग क्या होते हैं, प्रिटी श्योर होते हैं। हमको मालूम होता है कि भाई अब तो एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना ही पड़ेगा नवंबर दिसंबर की जब हम बात करते हैं, राइट, ऐसे होता है। तो अब क्या है, अब बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले होंगे। वो सोच रहे होंगे टाइम यूटिलाइज कैसे करें, कैसे पढ़ें, बहुत डर होगा ना, है ना। तो भाई अब ये वो टाइम है जब आपको यूटिलाइज करना है अपने इस टाइम को कि अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए जाएं, ऐसा ही है ना। और एक बात याद रखना, अभी इस टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया, बढ़िया तरीके से समझ लिया, पूरे साल उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे अब ये पढ़ा था, अब ये पढ़ना है और अब वो पढ़ना है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं करेंगे इस टाइम को यूटिलाइज, वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं आप लोगों के, मुझे मालूम है, जिनमें से एक सवाल ये है कि मैम चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर पढ़े ही नहीं है हमने, ठीक है। मैसेज आते हैं बहुत सारे बच्चों के, मैम चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्या करें, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको कि मैम नोट्स ही नहीं बनाए हैं, नोट्स नहीं है हमारे पास, मैम हमने बनाए नहीं है नोट्स, क्यों नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं चैप्टर पढ़ाया आपने। फिर अगला क्वेश्चन ये होता है, मैम टेस्ट नहीं दे पाए थे, शादी में चले गए थे, छुट्टियां मना रहे थे, घूमने चले गए थे, या बीमार पड़ गए थे, कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हो, कुछ भी, ठीक है, टेस्ट नहीं दिए। नेक्स्ट, मैम कॉपी कंप्लीट नहीं है स्कूल की, कैसे पढ़े हम। हाँ, कॉपी कंप्लीट करनी तो बहुत ज़रूरी थी, क्यों नहीं करी बेटा जब पूरी छुट्टियां बीत गई। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। देन मैम असाइनमेंट्स मिले थे, असाइनमेंट में हमने टाइम बर्बाद कर दिया है, अभी भी असाइनमेंट बना रहे हैं मैम, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास, ठीक है। देन उसके बाद मैम हाफ ईयरली की टेंशन है, मैम बहुत टेंशन है, नहीं आ रहा समझ में मैम, कैसे पढ़ें, हमने अप्रैल में जून जुलाई पूरा बर्बाद कर दिया मैम, अगस्त आ गया है मैम, सितंबर आ गया है, ठीक है, जब सितंबर में एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे हाफ ईयरली, कैसे पढ़ेंगे इतने सारे क्वेश्चंस के साथ जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो यस, आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि हाफ ईयरली की टेंशन को कैसे छू मंतर किया जाए, कैसे आपकी ज़िंदगी से इसको निकाला जाए, ठीक है, इसको कैसे बदला जाए एक अच्छे से मार्क्स की लिस्ट में, इस टेंशन को, ठीक है। तो आज हम वही बात करेंगे। तो चलो भाई शुरुआत कर देते हैं और समझते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है ना बच्चों के, कहते हैं मैम कोचिंग का पढ़ें या स्कूल का पढ़ें, समझ में नहीं आता है। देखो, हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका अलग होता है, कोचिंग वाला सर भी आपको अच्छे से पढ़ाएगा, स्कूल वाला टीचर भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का हो सकता है पढ़ाने का तरीका अलग हो। तो बेस्ट ये है कि जब आप स्कूल से आते हो, ठीक है, स्कूल से आ गए, स्कूल में जो पढ़ा है उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ो कि अच्छा हमारा टीचर हमें क्या बता रहा है। वहाँ कोई डाउट है, आप नहीं पूछ पा रहे हो, आप कोचिंग जाते हो, सर मैम आज ना स्कूल में ये चीज़ पूछी थी, ये चीज़ हमें बताई गई थी, मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ क्या आप क्लियर करोगे। तो इस तरीके से आप कोचिंग का भी पढ़ रहे हो, आप अपने स्कूल का भी पढ़ रहे हो,
दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि आप बोलोगे कि चलो ठीक है, कोचिंग और स्कूल तो समझ में आ गया मैम, अब जो है क्या हो रहा है, फेस्टिवल्स आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, फिर क्या करेंगे हम? तो यस, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फिर जो आपने वो फ्लो बनाया है वो बिगड़ जाएगा, है ना। आपकी दिवाली, अभी रक्षाबंधन आ जाएगा, देन उसके बाद आपके जो है अक्टूबर लगते ही ना बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, दशहरा, दिवाली, लक्ष्मी पूजन, है ना। देन दिसंबर खत्म होते होते क्या आ जाएगा फिर आपके पास? क्रिसमस। फिर नया साल, मैम अब तो नया साल आ गया है, फेस्टिवल्स की एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे स्कूल फंक्शंस। मैम इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना तो बनता है मैम, हम क्यों नहीं करें, मज़ा आता है। तो यस, मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन मानो वो इफेक्ट करता है पढ़ाई के ऊपर, आपके नोट्स के ऊपर, ठीक है। ये नहीं है कि पार्टिसिपेट मत करो, करो, लेकिन जो छूट रहा है प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेशन भी करो, कि घर जाके एक बार देख लो कि आपको पढ़ना क्या था, आज क्या पढ़ाया गया है ना। इसके साथ साथ ना फैमिली फंक्शंस भी शुरू हो जाते हैं अक्टूबर लगते ही, घर में शादियाँ, बच्चों के बर्थडे, है ना, घूमना फिरना दिवाली की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, ये सब भी चलता रहता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारा हमारा सिलेबस पीछे छूट जाता है ना। हम मौज मस्ती में भूल जाते हैं, एक्चुअली में भूल जाते हैं, ठीक है, सबके साथ होता है ये, ठीक है। तो भाई चलो इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी कैसे कंटिन्यू करोगे आप? एग्जाम तो देना ही है ना फाइनली, है, अगली क्लास में जाना है ना, अच्छे मार्क्स के साथ जाना है भाई, क्यों नहीं जाना है ना। तो आपके पास दिन में होते हैं 24 घंटे। इन 24 घंटों में से अगर मैं बोलूं कि भाई इन 24 घंटों में से आप 8 घंटे तो सोने में गुजार देते हो, स्लीपिंग टाइम में, है ना, सोते हो कम से कम 8 घंटे, जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है 8 घंटे सोना। अब इन 24 घंटों में से आप 8 घंटे तो यूं ही निकाल दो, बाकी बचे, तो वो जो टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे उसको आगे इंप्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को, कि अच्छा ठीक है अब जो बचे हुए घंटे हैं हम उसमें स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, ठीक है, खाना भी खा रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें भी कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, कैसे यूटिलाइज करोगे, ये सवाल आ जाता है दिमाग में, है ना। तो बस हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इन 24 में से जो 8 घंटे हमने निकाल दिए हैं, बचे हुए घंटे, इनमें हम कैसे करें कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। तो भाई इस टाइम को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल यूज करना है। कैसे यूज करना है? आपका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है उस पर फोकस करो, ठीक है, कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, कब सबसे ज्यादा आपका जो माइंड होता है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका एकाग्रता वाला टाइम होता है ना, कि हाँ अभी मेरा माइंड फ्रेश है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा सिवाय पढ़ाई के, वो टाइम चूज कर लो, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो सुबह का टाइम होता है ना, मॉर्निंग का टाइम, वो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। जो लर्निंग के लिए बताया जाता है कि लर्निंग के लिए ये टाइमिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमारा जो माइंड होता है एक्टिव फेज में होता है, दिमाग एकदम, जब आप सुबह सो के उठते हो ना एकदम शांत होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी नींद के बाद जब हम सो के उठते हैं ना तो दिमाग एकदम शांत होता है, ठीक है। और ऐसा कहा भी जाता है कि सुबह सुबह जो भी बात हुई हो, जो भी आपने पढ़ा है, वो आपको बहुत समय तक याद रहता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठा लेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे कि अरे इसने तो ये रील शेयर की है मुझे, अरे इसने तो ये मैसेज किया है मुझे। हम रील देखते 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 कब वो अपना आधा घंटा मॉर्निंग का बर्बाद कर देते हैं, 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो जो हमारा एक्टिव फेज होता है ना हमारा माइंड का, वो क्या होता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नून, यानी कि स्कूल से आने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई आप कहते हैं मैम हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो भाई आप जब स्कूल से आते हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आके आप खाना खाओ, है ना, कपड़े बदलो, खाना खाओ, ठीक है, अपना होमवर्क सबसे पहले करने बैठो, सबसे पहले अपना होमवर्क करने बैठो। फिर साइकोलॉजी कहती है अगर 21 दिन तक कोई भी काम आप करते हो लगातार तो आपकी वो हैबिट में आ जाता है, ठीक है। 21 दिन तक करके देखो, 21 दिन, ठीक है। फिर आप मुझे बताना कि मैम हमारा होमवर्क इनकम्प्लीट है, लेकिन लगन तो आपको दिखानी है ना, मैं तो यहाँ बता सकती हूँ, सिर्फ ईमानदारी आपको दिखानी है, ठीक है, कि 21 दिन तक आप होमवर्क कर रहे हो स्कूल से आके या नहीं कर रहे हो, ये आपकी अपनी ईमानदारी है, ठीक है। देन उसके बाद हम रात की बात करते हैं कि भाई रात में क्या होता है, पूरे दिन के हम थके हुए होते हैं, हमारे दिमाग में ना 10 बातें होती हैं। तो जब हमारे दिमाग में वो 10 बातें होती हैं ना, तो हम पढ़ नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते चीज़ों को, तो वो जो प्रोडक्टिव टाइम होता है हमारा सबसे लेस होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का वो प्रोडक्टिव टाइम हो, उसमें उन्हें जल्दी चीज़ें याद होती है कि एकदम शांति होता है, शांत माहौल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में ना पूरे दिन की जो है क्या बोलते हैं उसको,
चल रही होती है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ आज दोस्त से ऐसी बात हो गई, आज मम्मी ने कह दिया, आज पापा ने कह दिया, आज स्कूल में टीचर ने डांट दिया, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो इस टाइम पे बेटर है, दोपहर में होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो रात में करो, ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल से मिला है ना, चाहे आपके ट्यूशन है ना, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ते हो, कंप्लीट करो। सेकंड, असाइनमेंट कंप्लीट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है ना, क्योंकि असाइनमेंट क्या होते हैं, थोड़े से हम कोशिश करते हैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए, हम अट्रैक्टिव बनाए कि सामने जो टीचर बैठा है उसको ना हमारा असाइनमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। देन उसके बाद देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका रिविजन, एक आता है लर्निंग। दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। रिविजन अलग होता है, रिविजन को आप लर्निंग नहीं बोल सकते कि हमने लर्न किया, ठीक है, और लर्निंग अलग चीज़ हो गई। तो रिवीजन में आप क्या करोगे, जो भी आपने पढ़ा है पूरे दिन में, जो भी पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करो, ठीक है, उसको क्या करो, रिकॉल करो कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ा, मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने ये वाला डायग्राम याद किया, ठीक है। आपको जो है रीड नो रीड, यानी कि दोबारा से उसे पढ़ना नहीं है कि आपने बुक खोली ऐसे कर लिया, नहीं, ये तो आप पढ़ रहे हो ना, उसको याद करना, मतलब उसको रिवीजन करना कैसे होता है कि आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, हम कैसे याद करते थे, एक पेज पढ़ा, उसके ऊपर हाथ रखा, आंखें बंद करी या इधर उधर देखा और उसको रिकॉल किया कि मैंने अभी इस पेज पे क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी एकाग्रता के साथ वो पेज पढ़ा है, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर वो क्या हो गया, लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा कि अच्छा आपने रिकॉल किया तो वो चीज़ आपको लर्न हो गई, ठीक है। रीड करके चीज़ें लर्न नहीं होती हैं, रिकॉल करके चीज़ें लर्न होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोल सेट, अपने गोल ना सेट कर लो, सच्ची, कैसे, डेली बेसिस पे मत करो, वीकली कर लो, ठीक है, वीकली कर लो कि ठीक है मैथ्स और बायो तो अल्टरनेट डेज में करनी है। अगर आपको लगता है आप आधे घंटे में हैप्पी हो, आधे घंटे करो, 1 घंटे में हैप्पी हो, 1 घंटे करो, लेकिन मैथ्स क्या है, टफ पड़ता है, यस ऑब्वियसली, है ना, और बायो को, इन दोनों को ऑप्शंस में लेके चलो। जिनके पास मैथ्स है वो ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ्स में आता है तो वो पहले मैथ्स सब्जेक्ट उठा ले, फिर बायो, फिर मैथ, फिर बायो, इस तरीके से जो अदर सब्जेक्ट बच जाते हैं आपके पास, ठीक है, उनको आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे चाहे आधा घंटा बोलो, आप 1 घंटा बोलो, जैसे भी आप बोलो, पर डेली। लेकिन यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्या, बैकलॉग्स की, कि आपने बोला मैम हमारा तो बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। कैसे, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, आज का नहीं पढ़ते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, आज का छोड़ देते हैं और जो पिछला हमारा पढ़ा हुआ है ना, हम पहले उसको कर लेते हैं। अरे भाई, अगर आप पिछला पढ़ोगे ना आज, तो जो आज पढ़ा है वो तो छूट गया, वो भी बैकलॉग हो गया है। तो बेटर है बैकलॉग कब क्लियर करना है आपको, सिर्फ हॉलीडे वाले दिन, चाहे बीच में कोई छुट्टी पड़ रही है, चाहे संडे आ रहा है, हॉलीडे वाले दिन अपना पूरा बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो डेली आप पढ़ रहे हो वो तो चलेगा ही चलेगा लाइन में, है ना, और छुट्टी वाले दिन को यूटिलाइज करके आप लोगों ने क्या किया, अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया। मैं ये नहीं कहती पूरे दिन छुट्टी में पढ़ो, लेकिन छुट्टी वाले दिन आप 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना, निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि बैकलॉग अपना क्लियर करो छुट्टी वाले दिन, ठीक है। और यकीन मानो ये सारी की सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप 95% मार्क्स ज़रूर लेकर आ सकते हो, श्योरिटी है, ठीक है। एक बार ध्यान लगा के इन चीज़ों को सोचना समझना, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, मिलेंगे आप लोगों से और एक नई वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।